चलिए तो अब हम जानते हैं प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं भीमा नायक के बारे में। तो भीमा नायक में ट्रिपल बी यानी बी बी बी, तीन बी है। एक बी से खुद भीमा नायक यानी बी फोर भीमा नायक, बी फोर भील यानी भीमा नायक भील कम्युनिटी से हैं, और बी फोर बड़वानी यानी भीमा नायक भील समुदाय से आते हैं, और बड़वानी में इनका जन्म स्थान है। कहाँ पर? बड़वानी के पंच मोहाली में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 1840 में पंच मोहाली बड़वानी में हुआ था। देखो, बड़वानी, बड़ा शब्द क्या आ रहा है? जिले में बड़ा। और भीम, अपन कहते हैं भीम का शरीर यानी बड़ा शरीर, तो भीम का मतलब भी होता है बड़ा, बिल्कुल तगड़ा मोटा। और इनके जिले का नाम भी क्या है? बड़ा। तो यानी बड़ा कहाँ आएगा? बड़ा। यानी भीमा नायक का जन्म कहाँ पर हुआ है? बड़वानी में, पंच मोहाली बड़वानी। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। अंबा पानी का युद्ध जो कि 11 अप्रैल 1858 को हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बड़वानी में भीमा नायक और खाज्या नायक ने मिलकर अंबा पानी के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध किया था। ये ब्रिटिश खजाने को लूटकर गरीबों में बंटवा देते थे। इन्हें निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक, निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक, जबकि भारत का रॉबिन हुड टांटिया भील, भारत के रॉबिन हुड टांटिया भील को कहा जाता है। इन्हें कुछ समय तक कैद करके मंडलेश्वर के किले में, मंडलेश्वर कहाँ? महेश्वर खरगोन, तो मंडलेश्वर के किले में भी रखा गया था। और उसके बाद इन्हें आगे चलकर क्या है, इन्हें कैद करके काला पानी की सजा यानी कि पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल जो वहाँ पर है अंडमान निकोबार में भेज दिया गया था। इन्होंने टांटिया भील के नर्मदा पार करने में मदद की थी। इन्हें 1868 में 1868 में कैद करके काला पानी अंडमान निकोबार भेज दिया गया था, और 1876 में वहीं इनकी मृत्यु हो गई। भीमा नायक स्मारक कहाँ होगा? बड़वानी में होगा, लेकिन बड़वानी में पंचमोहाली में नहीं है। भीमा नायक स्मारक है धुआवा बावड़ी बड़वानी, धुआवा बावड़ी बड़वानी। तो स्मारक कहाँ बनाते हैं? बावड़ी पे, तो बावड़ी पे, तो धुआवा बावड़ी बड़वानी में है इनका स्मारक। अगले हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व है वो है खाज्या नायक। तो इनका जन्म निमाड़ क्षेत्र में हुआ था, वही निमाड़ क्षेत्र में, और ये भील समुदाय से आते हैं। शुरुआत में ये ब्रिटिश सेना में सेवारत थे, तभी अंग्रेजों ने इन्हें 10 साल की सजा दी। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया और भीमा नायक के साथ अंग्रेजों का विरोध किया। वही अंबा पानी का युद्ध हुआ था 11 अप्रैल 1858 को, तो भीमा नायक के साथ मिलकर खाज्या नायक, इन दोनों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। एक मान्यता के अनुसार इनकी और इनके बेटे की यानी खाज्या नायक और इनके बेटे दौलत सिंह की मृत्यु अंबा पानी के युद्ध में 11 अप्रैल 1858 को ही हो गई थी। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इनको भी भीमा नायक के साथ साथ सेलुलर जेल यानी काला पानी की सजा सुनाई गई थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अगले हमारे जनजातीय व्यक्तित्व हैं तीसरे, टांटिया भील या टांटिया मामा। तो इनका जन्म हुआ था खंडवा में। कहाँ हुआ था? खंडवा में। तो खंडवा में इनका जन्म हुआ था 1842 में। 1842 में वही जब बुंदेला विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो 1842 में इनका जन्म हुआ था। भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? पंचमोहाली बड़वानी। तो पंचमोहाली बड़वानी 1840 में भीमा नायक, और 1842 में, यानी ये 2 साल छोटे थे भीमा नायक से, कहाँ पर इनका जन्म हुआ? खंडवा में। इन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। किसका? भारत का रॉबिन हुड। और निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? भीमा नायक को। इन्हें प्राइड ऑफ निमाड़ यानी कि निमाड़ का गौरव किन्हें कहा जाता है? तो निमाड़ का गौरव कहा जाता है टांटिया मामा को, जबकि निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। आदिवासियों का हीरो, आदिवासियों का मसीहा जैसी उपाधियां भी इन्हें दी गई हैं। अंग्रेज इन्हें तांतिया कहते थे, इनका वास्तविक नाम टांटिया या टुंड्रा है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। ये सामान लूटकर गरीबों में बंटवा देते थे। इन्हें लोग प्यार से मामा कहते थे। क्या कहते थे? मामा। आज भी लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। सुरेखा बहन, इन्होंने एक अपनी मुंह वाली बहन बनाई थी। कहाँ पर? जबलपुर में। सुरेखा नाम था उनका। तो सुरेखा बहन के बुलाने पर ये जबलपुर राखी बंधवाने के लिए गए थे।
तभी सुरेखा के पति गणपत ने, किसने, गणपत ने इनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी और जबलपुर में इन्हें पकड़ लिया गया और वहीं पर इन्हें 1889 में 1889 में फांसी दे दी गई। कब दी गई? 1889 में। 1889 में फांसी जबलपुर में दे दी गई और उसके बाद इनका जो शव था, पार्थिव शरीर था, उसे पाताल पानी में लाकर पाताल पानी की जो पहाड़ियां हैं, जाना पाओ की पहाड़ियां, वहां पर फेंक दिया गया। इनका समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर में ही है और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी इन्हीं के नाम पे टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इनके नाम पे एक फिल्म भी बनी है और फिल्म का नाम क्या है? टांटिया भील। अगले हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो है संग्राम शाह मरावी। कौन है? संग्राम शाह मरावी। तो ये गोंड जनजाति से हैं और गढ़मंडला या गढ़कटंगा या गोंड साम्राज्य के शासक हैं। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के। इनकी राजधानी थी सिंगोरगढ़। क्या राजधानी थी इनकी? सिंगोरगढ़। इन्होंने 52 गढ़ों को जीता, जिनमें से छत्तीसगढ़ आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, यानी 36 गढ़, 52 गढ़ इनके साम्राज्य में थे और 52 गढ़ों में से 36 इन्होंने जीत, मतलब कि 52 गढ़ इनके साम्राज्य में थे। और जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो जो 36 गढ़ थे, 36 गढ़ थे, वो छत्तीसगढ़ में चले गए। इसलिए हमने छत्तीसगढ़ का नाम ही इन गढ़ों के नाम पे कि छत्तीसगढ़ यहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ रख दिया गया। ये 48वें गोंड शासक थे, 48 नंबर के थे। इनका वास्तविक नाम अमरदास था। क्या था? संग्राम शाह मरावी का वास्तविक नाम अमरदास था। इनके पिता का नाम अर्जुन सिंह था। चौरागढ़ के किले का निर्माण इन्होंने करवाया। कहां पर? चौरागढ़, पंचमढ़ी में, होशंगाबाद में। तो चौरागढ़ के किले का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जिसे बाद में इनकी बहू दुर्गावती ने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इनकी राजधानी क्या थी? सिंगोरगढ़। लेकिन चौरागढ़ के किले का निर्माण इन्होंने करवाया, जिसे आगे जाकर दुर्गावती अपनी राजधानी बनाती है। इनके 2 पुत्र थे, एक है दलपत शाह जो कि बड़े बेटे हैं और एक है चंद्र शाह। तो दलपत शाह और चंद्र शाह इनके बेटे हैं। दलपत शाह का विवाह चंदेल राजकुमारी, चंदेल कौन है? राजपूत है, और ये कौन है? जनजाति है। तो चंदेल राजपूत की बेटी कौन? दुर्गावती से इनका विवाह होता है। किनका? दलपत शाह का। संग्राम शाह द्वारा रस रत्नमाला एक किताब भी लिखी गई है संस्कृत भाषा में। अगला अब हम देखते हैं वीरांगनी दुर्गावती के बारे में। किसके बारे में? दुर्गावती। तो इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। कब हुआ था? 1524 में, यानी बाबर आने वाला है। कालिंजर महोबा में इनका हुआ था। कहां पर? तो यूपी में महोबा एक जिला है, वहां पर कालिंजर का किला है जो चंदेल राजाओं के अंडर में था। तो इस किले में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कीरत राय है। पिता का नाम कीरत राय, पति का नाम दलपत शाह। पति का नाम दलपत शाह जो कि किसके बेटे हैं? संग्राम शाह मरावी के। और इनके पुत्र का नाम है वीर नारायण सिंह। क्या है? वीर नारायण। वीर नारायण। वीर नारायण की उम्र जब 5 साल की थी तभी इनके पिता दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती ने वीर नारायण को शासक घोषित कर दिया और स्वयं इनकी संरक्षिका बनकर साम्राज्य का संचालन करना प्रारंभ कर दिया। किन्होंने? रानी दुर्गावती ने। रानीताल, जबलपुर में रानीताल का निर्माण रानी दुर्गावती ने करवाया। राजधानी को परिवर्तित किया। सिंगोरगढ़ से चौरागढ़ पर राजधानी को ले गई। चौरागढ़ महादेव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। कहां पर? पंचमढ़ी में। इनके ऊपर मालवा के शासक बाज बहादुर द्वारा अनेक बार आक्रमण किए गए। अकबर ने मालवा की जीत के बाद गढ़मंडला पर आक्रमण कर दिया, यानी इनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। आसफ खां को गढ़मंडला की चढ़ाई के लिए भेजा। कब? 1564 में। आसफ खां को गढ़मंडला की चढ़ाई के लिए कब भेजा गया? 1564 में। किसने भेजा? अकबर ने। अधर सिंह और मान ठाकुर दुर्गावती के सेनापति थे, जिन्होंने दुर्गावती की सेना का नेतृत्व किया और इनकी तरफ से अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। कौन? अधर सिंह और मान ठाकुर। दुर्गावती द्वारा नराई घाटी में अकबर को शिकस्त दी गई। कहां पर? नराई की घाटी में। और इसीलिए इसे नराई की लड़ाई भी कहा जाता है। नराई की लड़ाई कब हुई? 24 जून 1564 को। 24 जून 1564 को नराई की लड़ाई होती है। दुर्गावती वर्सेस आसफ खां। आसफ खां किसका सेनापति है? अकबर का सेनापति है।
यहाँ रीवा के राजा जो रामचंद्र थे, इन्होंने अकबर की सेना का साथ दिया। तो रामचंद्र ने अकबर की सेना का साथ दिया जो कि रीवा के शासक थे। अंत में इन्होंने किन्होंने रानी दुर्गावती ने स्वयं को खंजोर घोंपकर वीर गति को प्राप्त हुई, यानी इन्होंने आसफ खां के हाथ लगने से ज्यादा अच्छा समझा कि खुद को मार लिया जाए। हाथी का नाम इनके श्रवण था। हाथी का नाम क्या था इनके? श्रवण। इनकी समाधि नरई नाला बरेली गांव जबलपुर में है। तो नरई नाला जहां पर लड़ाई हुई थी वहीं पर इनकी समाधि है। बरेली गांव जबलपुर, नरई नाला बरेली गांव जबलपुर, नरई नाला बरेली गांव जबलपुर में इनकी क्या है? समाधि है आज भी। 1983 में यानी 1983 में जो जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर यूनिवर्सिटी है, उसका नाम इनके नाम पर बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दुर्गावती विश्वविद्यालय। अगले जनजातीय व्यक्ति तो हम देखते हैं हृदय शाह, जो कि गढ़मंडला के ही शासक थे। किसके? यानी गोंड साम्राज्य के। ये गढ़मंडला के 54वें शासक थे। अब जब हम देखते हैं कि आसफ का आया, अकबर ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, तो फिर हृदय शाह कहाँ से आ गए? तो बात यह है कि जो दलपत शाह थे, संग्राम शाह मरावरी के दो बेटे थे, एक तो दलपत शाह है और एक चंद्र शाह। तो दलपत शाह मारे गए, मतलब मर गए, फिर दुर्गावती भी मारी गई, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे चंद्र शाह, इनके परिवार से हैं ये। कौन? हृदय शाह। क्योंकि इनके परिवार ने क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और जो इनके पास गढ़ थे उनमें से 10 गढ़ अकबर को दे दिए, जिससे अकबर ने कहा कि ठीक है, आप अपना साम्राज्य चलाइए हमारे अधीन रहकर। तो ये अकबर के अधीन हो गए थे और उनके अधीन अपना साम्राज्य जारी रखा। इन्हीं के वंश में हृदय शाह लगभग 1650 यानी 1650 लगभग में ये शासक बनते हैं। कौन से नंबर के? 54वें। संग्राम शाह मरावी 48वें नंबर के थे। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, हृदय प्रकाश और हृदय कौटुक। तो हृदय शाह ने हृदय प्रकाश और हृदय कौटुक नामक किताबें लिखी हैं। राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया। तो देखो, संग्राम शाह मरावी की राजधानी थी सिंगौरगढ़। रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ पंचमढ़ी लेके आई, चौरागढ़ महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया। अब हृदय शाह क्या कर रहे हैं? चौरागढ़ से राजधानी को मंडला के रामनगर लेके जा रहे हैं। कहां पर? रामनगर, मंडला को इन्होंने राजधानी बनाया। मंडला में यानी रामनगर इनकी राजधानी में इन्होंने मोती महल बनवाया। तो मोती महल हृदय शाह ने, मोती महल हृदय शाह ने, बादल महल और रानी महल बनवाया और राय भगत की कोठी बनवाई इन्होंने। राय भगत की कोठी बनवाई किसने? हृदय शाह ने। अगले हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व है वो है शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह पिता थे और उनके बेटे थे रघुनाथ शाह। इन्होंने 1857 के समय गढ़मंडला के शासक थे, यानी छोटे मोटे क्षेत्र पे इनका शासन चलता आ रहा था अभी तक भी। तो 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति में ये कूद पड़े। ये गढ़मंडला के शासक थे, ठीक है। शंकर शाह तथा उनके बेटे रघुनाथ शाह, इन्होंने क्रांति में भाग लिया। यहाँ अंग्रेज अधिकारी जो थे वो थे क्लार्क। कौन थे? क्लार्क। तो क्लार्क नामक अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पर जबलपुर में इस टाइम पे, जहाँ पर ये शासक थे, जिसने इनका दमन को दफनाया। इन्होंने क्या किया? क्लार्क ने 18 दिसंबर 1858 को, 18 दिसंबर 1858 को इन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। तो बहुत बुरी मौत दी गई थी इनको। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह गढ़मंडला के शासक थे। 1857 की क्रांति में भाग लिया था। शंकर शाह पिता थे, रघुनाथ शाह उनके बेटे थे। दोनों को क्लार्क जो अंग्रेज अधिकारी था उसके द्वारा पकड़ लिया गया, हरा दिया गया और 18 दिसंबर 1858 को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। अगले हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व है वो है गंजन सिंह कोरकू को है। गंजन सिंह कोरकू नाम से स्पष्ट है, कोरकू जनजाति से आते हैं। तो इनका जो स्थान है, यानी इन्होंने कहाँ से संबंध रखते हैं, तो घोड़ा डोंगरी जो कि शाहपुर तहसील बैतूल में आता है। तो घोड़ा डोंगरी शाहपुर बैतूल से ये संबंध रखते हैं। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और जंगल सत्याग्रह चलाया। क्या चलाया? जंगल सत्याग्रह। वह देश में पहली बार वन कानून जो तोड़ा गया वो गंजन सिंह कोरकू की अध्यक्षता में यहीं पर शाहपुर बैतूल में, यानी घोड़ा डोंगरी बैतूल में तोड़ा गया। 1963 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी तब ये मारे नहीं गए। लेकिन इनके एक सहायक थे बंजारी सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू के साथ में 1930 में जो आंदोलन चला रहे थे उन्हीं के एक सहायक भी थे बंजारी सिंह कोरकू। इनकी 1930 में ही लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। ये कोरकू समुदाय से हैं, ये तो सीधी सी बात है। अगले हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व है
वो है बिरसा गोंड। किस समुदाय से है? गोंड से। तो इनका भी स्थान घोड़ा डोंगरी शाहपुर बैतूल ही है। घोड़ा डोंगरी शाहपुर बैतूल। इनका जो समय है वो 1942 है, यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने नेतृत्व किया था। कहां से? घोड़ा डोंगरी बैतूल से। 19 अगस्त 1942 को 19 अगस्त 1942 को पुलिस स्टेशन इन्होंने जला दिया, और जो गोलीबारी हुई थी पुलिस की तरफ से उसमें ये शहीद हो गए। तो पुलिस स्टेशन जलाने पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोलीबारी में ये शहीद हो गए। इनके सहायक थे जिर्रा गोंड। तो बिरसा गोंड देखो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी शाहपुर बैतूल से कोरकुओं ने साथ दिया महात्मा गांधी के आंदोलन में। कौन थे? गंजन सिंह कोरकू, और उनके सहायक थे बंजारी सिंह कोरकू। लेकिन 1942 में घोड़ा डोंगरी शाहपुर बैतूल जगह वही है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोंड ने, यानी किन ने? बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड ने किसका साथ दिया? महात्मा गांधी का साथ दिया। अगले हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व है वो है जनगढ़ सिंह श्याम। ये गोंड समुदाय से संबंध रखते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम गोंड समुदाय से आते हैं तथा एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है। और ये गोंड की उपजाति प्रधान से आते हैं। प्रधान सबसे पढ़ी लिखी जो जनजाति है मध्य प्रदेश में वो कौन सी है? प्रधान। जन्म इनका पाटनगढ़ डिंडोरी में हुआ था 1962 में, यानी ये स्वतंत्र भारत के बाद जन्मे थे। तो पाटनगढ़ डिंडोरी 1962, पाटनगढ़ डिंडोरी 1962 में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी है ननकुशिया बाई। कौन है? ननकुशिया बाई। जगदीश स्वामीनाथन के कहने पर ये भोपाल आए और भारत भवन में, जो कि 1982 में बनकर तैयार हुआ, उससे पहले ही ये भारत आए और भारत भवन में इन्होंने अपने हाथों से चित्रकारी की है। आज भी इनकी चित्रकारी भारत भवन में देखी जा सकती है। इनकी चित्रकला अलग ही प्रकार की थी, जिसे जनगढ़ कलम के नाम से जाना जाता है। यानी इन्होंने एक अलग खुद की एक चित्रकला का विकास किया, जिसे जनगढ़ कलम, क्योंकि इनका नाम क्या था? जनगढ़ सिंह श्याम, तो जनगढ़ कलम के नाम से जाना जाता है। इस चित्रकला में क्या होता है? कई सारे बिंदुओं के द्वारा इतने पास पास बिंदु बनाए जाते हैं कि वो एक लाइन का निर्माण कर लेते हैं, और उसके जरिए चित्रों का निर्माण किया जाता है। अधिकांश चित्र गोंड जो देवी देवताओं हैं और इसके अलावा जो प्रकृति है उससे जुड़े हुए देखे जाते हैं जनगढ़ कलम में। इन्हें 1986 में, कब? 1986 में शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश में शिखर सम्मान द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें मिथिला संग्रहालय, मिथिला संग्रहालय कहाँ है? जापान में है। मिथिला संग्रहालय जापान में इन्होंने 2001 में आत्महत्या कर ली। तो 2001 में मिथिला संग्रहालय जापान में इन्होंने आत्महत्या कर ली। जन्म कहाँ हुआ था? पाटनगढ़ डिंडोरी में 1962 में। अगले हमारे जनजातीय व्यक्तित्व है राजा नरेश चंद्र। तो यह मध्य प्रदेश के पहले और एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर है, यानी मुख्यमंत्री है, जो आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। यानी ना तो इनसे पहले कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना है और ना उसके बाद बना है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। और ये 1969 में 1969 में 13 मार्च से 25 मार्च, मतलब मात्र 13 दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। सबसे कम समय के लिए अगर व्यक्ति वाइज अगर कार्यकाल देखा जाए तो सबसे कम समय के लिए यही बने थे। और जो राजनीति में जो अस्थिरता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसे देखते हुए इन्होंने ना सिर्फ मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि इन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया था। ये सिंगोड़गढ़ रियासत से आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है, राजा नरेश चंद्र, ठीक है ना। स्वतंत्रता पूर्व सारंगढ़ रियासत से संबंधित है, सारंगढ़ रियासत से, ठीक है ना। ये पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। यानी मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मंत्री, यानी आदिवासी कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, वो मंत्रालय सबसे पहले जब बना तो इन्हें को ही सौंपा गया था। किनको? राजा नरेश चंद्र को। तो ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, प्लस मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग जो है उसके पहले मंत्री भी यही हैं। आदिवासी कल्याण विभाग के पहले मंत्री राजा नरेश चंद्र। अगला जनजाति व्यक्तित्व है हमारी जमुना देवी। जमुना देवी, तो जमुना देवी सरदारपुर धार की रहने वाली है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो सरदारपुर धार में किनका जन्म हुआ?
जमुना देवी का। ये कई बार विधायक रह चुकी हैं, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, यानी लोकसभा और राज्यसभा से भी सांसद रही हैं। कौन? जमुना देवी। इनका जो लोकसभा क्षेत्र रहता था वो था झाबुआ। तो जमुना देवी, सरदारपुर धार में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका लोकसभा क्षेत्र था झाबुआ। कई बार विधायक भी रही हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? जमुना देवी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जमुना देवी। कब से कब तक रही? 1998 से 2003 तक, यानी दिग्विजय सिंह के जो दूसरा कार्यकाल था उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में जमुना देवी ने काम किया। उसके बाद मध्य प्रदेश की पहली महिला विपक्ष की नेता कौन थी? जमुना देवी थी। कब? 2004 से लेकर 2010 तक, यानी जब उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी की सरकार चल रही थी, उस टाइम ये विपक्ष की नेता के रूप में कार्यरत थी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला विपक्ष की नेता 2003 से 2007 तक कौन थी? जमुना देवी। पार्लियामेंट्री अवार्ड इन्हें 2001 में मिल चुका था और भारत ज्योति सम्मान इन्हें 2003 में मिला। कब मिला? 2003 में मिला। अगले हमारे हैं जनजातीय व्यक्तित्व दिलीप सिंह भूरिया। कौन है? दिलीप सिंह भूरिया। तो भूरिया लोगों का जन्म झाबुआ में होता है, मतलब दो भूरिया यहाँ पर आएंगे अभी, एक आएंगे कांतिलाल भूरिया और एक आएंगे दिलीप सिंह भूरिया। तो जितने भी भूरिया हैं, मतलब दोनों भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया, भूरिया लोगों का जन्म झाबुआ में हुआ है। तो इनका जन्म स्थान झाबुआ है। इनका लोकसभा क्षेत्र रतलाम है। लोकसभा क्षेत्र रतलाम। सरदारपुर धार में जन्म हुआ था जमुना देवी का, लेकिन इनका लोकसभा क्षेत्र था झाबुआ। दिलीप सिंह भूरिया का जन्म हुआ है झाबुआ में, लेकिन लोकसभा क्षेत्र है रतलाम। तेंदुपत्ता योजना जो लागू की गई वो इन्हीं की सिफारिशों पर लाई गई थी। ये राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? दिलीप सिंह भूरिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिलीप सिंह भूरिया। कहाँ जन्म हुआ था? झाबुआ में। कांतिलाल भूरिया झाबुआ में जन्मे हैं। लोकसभा क्षेत्र इनका झाबुआ और रतलाम दोनों रहा है। ये केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। तो जमुना देवी का जन्म धार में हुआ, भूरिया लोगों का जन्म झाबुआ में हुआ, लेकिन जमुना देवी का जो लोकसभा क्षेत्र था वो झाबुआ था। दिलीप सिंह भूरिया का जो लोकसभा क्षेत्र था वो रतलाम था, लेकिन कांतिलाल भूरिया ने बोला ठीक है लड़ो मत, झाबुआ और रतलाम दोनों मेरा लोकसभा क्षेत्र रहेगा। अगला है फग्गन सिंह फुलस्ते। तो ये वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। कहाँ के? केंद्र में राज्य मंत्री है। किस विभाग के? ग्रामीण विकास एवं इस्पात मंत्रालय। ग्रामीण विकास और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री का इन्हें प्रभार सौंपा गया है फग्गन सिंह फुलस्ते को। ये मंडला में लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। लोकसभा क्षेत्र मंडला इनका है। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जनजातीय व्यक्ति तो कौन कौन है, तो उनको एक साथ देख लेते हैं। तो ये है भीमा नायक, यानी भील समुदाय बहुत ज्यादा एक्टिव था। एक तो भीमा नायक, खाज्या नायक। तो भीमा नायक हो गए, खाज्या नायक हो गए, साथ में लड़े थे तो, और टांटिया भील, तीन तो ये हो गए। और गढ़मंडला के शासक कौन? रघुनाथ शाह और शंकर शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो ये जो पांच लोग हैं ये 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पर लगभग सारी चीजें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।